राधिका और नवीन की शादी को 7 महीने हो चुके थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। नवीन तो अपनी पत्नी पर जान छिड़कता था, इसलिए राधिका भी उसकी हर बात बहुत प्यार से मान लिया करती थी। लेकिन इधर कुछ दिनों से नवीन कुछ उखड़ा उखड़ा सा रहता था और वह बाहर हॉल में ही सो जाता था। राधिका को बहुत बुरा लगता था। उसने कई बार उसके इस रूखे व्यवहार के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन नवीन कुछ बोलता ही नहीं था। राधिका बहुत परेशान रहने लगी, क्योंकि उसे पति के प्यार की आदत सी हो गई थी और बिना किसी लड़ाई झगड़े के ही अचानक से नवीन ने उससे बातचीत करना भी बंद कर दिया था। जब से नवीन ने बेडरूम में सोना बंद किया था, तब से राधिका रात रात भर पति के प्यार के लिए तड़पती रह जाती थी। एक दिन रविवार की छुट्टी थी। राधिका ने नवीन का मनपसंद नाश्ता बनाया था। नाश्ते के बाद नवीन सोफे पर बैठकर मोबाइल यूज कर रहा था। आज उसका मूड थोड़ा ठीक लग रहा था, तो राधिका उसके पास आकर बैठ गई और उसकी हथेली को थामते हुए पूछने लगी, आखिर मुझसे क्या गलती हुई है जो आजकल तुम मुझसे इतनी दूर दूर रहते हो? तुम बेडरूम में सोने के लिए क्यों नहीं आते हो? नवीन ने मोबाइल से नजरें हटाकर उसके चेहरे की ओर गौर से देखते हुए कहा, देखो, बात कुछ खास नहीं है। दरअसल मैं दूसरे लोगों की तरह बोरिंग लाइफ नहीं जीना चाहता, और मुझे पता है कि मैं तुमसे यह बात कहूंगा तो तुम बुरा मान जाओगी, इसलिए मैं खामोश हो गया हूं। राधिका कहने लगी, मैं तो तुमसे इतना प्यार करती हूं, तुम्हारी हर बात मानने को तैयार रहती हूं। तुम जो भी चाहते हो मुझे बताओ तो सही। उसके बाद नवीन ने कुछ ऐसा कहा कि राधिका के होश ही उड़ गए। नवीन ने कहा कि वह एक पार्टी में जाना चाहता है जहां पत्नियों की अदला बदली की जाती है। यह सुनकर राधिका सन्न रह गई। वह कहने लगी, मैं ऐसा घटिया काम कभी नहीं करूंगी। नवीन कहने लगा, मुझे पता था कि तुम मना करोगी, इसलिए मैं पहले से ही तुमसे दूर दूर रहने लगा था। जब कोई पत्नी अपने पति की खुशी का ख्याल ही ना रखे, तो ऐसी पत्नी के पास जाकर उसे प्यार करने का फायदा ही क्या है? इतना कहकर वह उठकर वहां से चला गया। राधिका को बहुत रोना आ रहा था कि यह उसे कैसा जीवन साथी मिल गया, लेकिन उसने भी सोच लिया कि वह इस तरह रो धोकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगी। शाम को जब नवीन घर आया तो वह कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ऐसी पार्टी में जाने के लिए तैयार हूं। नवीन बड़ा खुश हो गया और कहने लगा, अगले सप्ताह एक पार्टी है, तुम तैयार हो जाना। इस एक सप्ताह में राधिका अपने मन को मजबूत बना रही थी। एक सप्ताह के बाद जब वह नवीन के साथ पार्टी में गई तो काफी देर तक पार्टी चलती रही। फिर सबने अपने मनपसंद पार्टनर का हाथ पकड़कर अलग अलग कमरों में चले गए। तभी थोड़ी देर के बाद पुलिस ने वहां पर छापा मार दिया और सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने राधिका को शाबाशी देते हुए कहा कि आपके जैसे हिम्मती लोग ही अपराधियों को उनकी सही जगह तक पहुंचा पाते हैं। नवीन तो हैरान ही रह गया था कि राधिका ने ऐसा कठोर कदम कैसे उठा लिया। राधिका ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जब तुम मुझे मर्यादा की रेखा को पार करने के लिए मजबूर कर सकते हो, तो मैं भी तुम्हें तुम्हारे किए गुनाह की सजा दिलवाने से पीछे नहीं हटूंगी। नवीन और उसके बाकी साथियों को उनके किए अपराध की सजा मिली और राधिका उससे तलाक लेकर आज अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रही है। तो दोस्तों, आपको राधिका का फैसला कैसा लगा? कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो सुविचार प्लस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।